स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे लगभग आपको नवंबर में लगाई जाने वाली 10 से 15 सब्जियों के बारे में, जो कि इस वीडियो में बताया जाएगा। कुछ ऐसे फसल बताएंगे जिनको आप लगा के कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, क्योंकि सभी किसान भाइयों के पास पाली हाउस या मतलब बड़ी बड़ी वाटेज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए खुले खेत में आप किन किन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो ज़रूर आप वीडियो में बन के देखिए, तभी आप नवंबर में सभी फसलें नहीं लगाए सकते, क्योंकि नवंबर में बहुत ही कम ऐसी फसल है जो कि चुनिंदा फसल है जिसे लगा के आप अच्छा से अच्छा मुनाफा और रेट भाव कमा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी फसल है जिसे आप लगाएंगे तो रेट पैदावार तो मिलेगा, लेकिन रेट भाव नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगी, आपकी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, आप मटर की खेती कीजिए, क्योंकि जो सितंबर में अगेती में जो मटर लगाई गई थी वो अगेती मटर नुकसान हो चुकी है, जो बारिश के कारण फसल नुकसान हो चुकी है। तो इस अक्टूबर लास्ट तक अगर अभी तक नहीं लगाया आपने तो 15 नवंबर से पहले आप लगा दीजिए, क्योंकि 15 नवंबर तक इसकी एक उच्च समय मानी गई है जिससे कि आप लगा सकते हैं मटर की। आप इसे बेड वेड की व्यवस्था तो है नहीं कि इसमें बेड बनाइए, मतलब और दिक्कतें। सिर्फ इसे आप खेत की जुताई लगेगी और कुछ बेसिड डोज की आवश्यकता पड़ती है और सीड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कम खर्च है और अच्छा आराम से आपको 60 दिनों में अच्छी मुनाफा देकर चली जाएगी। अगर इसकी उन्नत सीड की बात करें तो उन्नत सीड आप ले सकते हैं आप एडोंटा कंपनी की GS10 या आप यूनिकैम्प की कोई वैरायटी ले सकते हैं, मतलब जो कि आपके वहाँ जो सबसे प्रचलित हो, जो सबसे अच्छा वैरायटी दे, मतलब वैरायटी जो सबसे अच्छा उत्पादन दे रही हो, आप उसे चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं अगले फसल की, तो आप फूल गोभी की खेती कीजिए, क्योंकि जो अगेती फूल गोभी जो इसमें हार्वेस्टिंग हो रही है वह अब जो रेट भाव मिल रही थी अब वो कम मिलेगी, क्योंकि जो अगर अब आप लगाएंगे वो रेट भाव आपको अच्छी मिलेगी। क्योंकि जो इस समय लगाया गया है उस खेत में कोई नई फसल की चुनाव करेगा सब कोई, लेकिन अगर आप गोभी की चुनाव करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों जब इस समय अगर आप रुपाई करेंगे तो मकर संक्रांति पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग होना दे। अगर हार्वेस्टिंग हो रही है अगर मकर संक्रांति पे तो आपको अच्छा रेट मिलता है। अगर उस पर नहीं हो रही है तो अगर आप भी इस समय अगर नर्सरी डालेंगे तो आपको 20 दिन में आपको मतलब लास्ट नवंबर तक आप अगर रुपाई कर देते हैं तो मतलब जनवरी के लास्ट तक आपको हार्वेस्टिंग दी जाएगी, मतलब तभी अच्छा मुनाफा मिलेगा ही। अगले अगर फसल की बात करते हैं हम, तो आप पालक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि पालक हमारी बहुत ही कम दिनों की फसल है, जो कि बुआई से 35 से 40 दिनों के अंदर हमें हार्वेस्टिंग देकर चली जाती है। इसलिए अगर आप पालक की खेती करते हैं तो इसमें भी बेड बनाने की आवश्यकता तो है नहीं। बेड बनाने से दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बेड में हमारे बेड की खर्चा, मल्चिंग पेपर की खर्चा, लेबर की खर्चा सब जाता है। अगर इसको बोते हैं पालक की खेती, तो पालक की खेती में हमें सिर्फ निराई मतलब जुताई की और सीड की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आप पालक की खेती कर सकते हैं। उन्नत किस्म की बात करें तो आपके वहाँ सबसे जो शानदार और सबसे अच्छा पैदावार दे रही हो, हमने अवस्थी सीड्स की जो ऑल ग्रीन आती है उसी को हमने लगाया है। आप भी अगर चाहें तो उसकी चुनाव कर सकते हैं। अगली अगर फसल की बात करें हम, तो इस समय आप हरी मिर्च की बुआई कर सकते हैं। इस समय आप हरी मिर्च की नर्सरी डाल दीजिए, क्योंकि हरी मिर्च आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है जब जनवरी फरवरी में, क्योंकि इस समय आप नर्सरी डालेंगे तो आपको 40 दिन में आपकी नर्सरी तैयार होगी, मतलब पूरा नवंबर तो दिसंबर में आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो जनवरी में आपको हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगली फसल की अगर हम बात करते हैं तो आप खीरे की खेती कर सकते हैं इस नवंबर महीने में, क्योंकि फ्रेंड्स नवंबर में जो फसलें लगाई जाती है उसकी रेट भाव अच्छी मिलती है और मार्केट में डिमांड भी रहता है, क्योंकि हमें उसी फसल की चुनाव करनी चाहिए जो कि मार्केट में रेट भाव के साथ अच्छा पैदावार मिले, क्योंकि पैदावार मिलना ही हमारे लिए सबसे खास ज़रूरी नहीं होती है। पैदावार मिल जाए और उसकी रेट भाव ना मिले तो उसकी कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से आप खीरे की खेती कीजिए। खीरे की खेती आप बेड बना के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट नीचे भी खेती कर सकते हैं, या तो आप झालर विधि से खेती कर सकते हैं या तो आप मजान विधि से खेती कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से करते हैं। तो आप उन्नत वैरायटी की अगर बात करें, उन्नत किस्म की, तो आप VNR कंपनी की कृषि वैरायटी को ले सकते हैं, या तो आप
सैमनिस कंपनी की सालोनी की चुनाव कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब जो आपके वहाँ सबसे उन्नत वैरायटियाँ, सबसे जो अच्छी पैदावार देती हैं, उस तरीके का आपको चुनाव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो की तरफ अगले फसल की तरफ लेकर चलते हैं। अगली फसल हमारी आती है फ्रेंड्स टमाटर की खेती, जो कि आप इस अक्टूबर और नवंबर माह में अगर आप टमाटर की नर्सरी डाले हैं तो आप ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। अगर नहीं डाले हैं तो इस समय से आप टमाटर की नर्सरी डाल दीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत ही अच्छा रेट आपको मिलती है। अगर आप इस समय मतलब नर्सरी डाले हैं या डालते हैं तो मान लीजिए 25 दिन से 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और रुपये से 60 से 65 दिन में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो इस तरीके से आप मतलब टमाटर खेती कर सकते हैं। टमाटर खेती की अगर बात करते हैं हम, तो टमाटर खेती में आप उन्नत किस्म की बात करें तो आप साहू ले सकते हैं, जो सिजेंटा की है, साहू 3251, या तो आप अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या तो आप सिंजेंटा कंपनी के त्रिशूल का चुनाव कर सकते हैं, या तो आप मतलब जो भी आपके वहाँ सबसे उन्नत वैरायटियाँ हो आप उसको चुनाव कीजिए, क्योंकि उसी बुआई कीजिए। क्योंकि अच्छी अगर समय के अनुसार वैरायटी नहीं अगर हम चूज कर पाते हैं तो हमें पैदावार नहीं मिल पाती है, प्लांट फल नहीं दे पाता है और हमारी इस तरीके से नुकसान होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।